विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 हिंदी माध्यम में अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर कि नरेंद्र को बचपन से ही ज्ञान की भूख थी, स्पष्ट कीजिए। तो कि नरेंद्र को बचपन से ही ज्ञान की भूख थी। उन्होंने पढ़ाई में मन लगाया, अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की तथा सन 1884 ईस्वी में BA की डिग्री प्राप्त की। आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त किया, वेदांत का भी ज्ञान था तथा वक्तृत्व की कला थी। उनके भाषणों में ज्ञान स्पष्ट झलकता है। प्रश्न नंबर 2 आया कि नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के सामने कौन सी जिज्ञासाएं प्रकट की, विस्तार में चर्चा कीजिए। कि दूसरा, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? परमहंस ने जवाब दिया, हाँ। स्वामी जी ने पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? परमहंस जी ने सहजता से जवाब दिया, हाँ। कैसे? परमहंस जी ने कहा कि मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। इन शब्दों ने नरेंद्र की जिज्ञासा को शांत किया। प्रश्न नंबर 3 है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु किस संस्था की स्थापना की? इसकी प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो उत्तर कि नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना है। रामकृष्ण परमहंस मिशन की शाखाएं भारत के हर कोने तथा विदेशों में विद्यमान हैं। चौथा प्रश्न है कि सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रचार करने के लिए नरेंद्र देश में कहाँ कहाँ घूमे? तो उत्तर है कि सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रचार करने के लिए नरेंद्र देश में बंगाल, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, बम्बई आदि का भ्रमण किया। वहीं वे धर्म और नीति के तथ्यों का उपदेश देते थे, विपदग्रस्त को सांत्वना देते थे। मद्रास में भ्रमण करते हुए देखा कि मद्रास नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बन रहा था। नौजवान धर्म का समाज व्यवस्था के ज्ञान से कोरे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हैं। स्वामी जी ने यही काफ़ी समय बिताया, कितने ही नौजवानों को धर्म परिवर्तन में रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। 5वां प्रश्न आया कि अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन के किन किन सिद्धांतों का प्रचार किया? उसका जवाब आता है कि अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन के सिद्धांतों के संबंध में बताया कि हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना था, कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है। प्रश्न नंबर 2 आया कि नरेंद्र का जन्म कब हुआ? प्रश्न नंबर 2 में है, नरेंद्र का जन्म कब हुआ? ईस्वी सन 1902 में, ईस्वी सन 1802 में, ईस्वी सन 1863 में, ईस्वी सन 1922 में। तो नरेंद्र का जन्म कब हुआ था? नरेंद्र का जन्म ईस्वी सन 1863 में। नरेंद्र के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राधा स्वामी। तो उनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धावान व्यक्तियों को क्या उपदेश देते थे?
नरेंद्र और उनके साथियों ने कब संन्यास ग्रहण किया? गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद। गुरु के आदेश के बाद, रामकृष्ण की समाधि के बाद, संसार त्याग के बाद। तो इसमें है कि संसार त्याग के बाद। चौथा कि विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धावान व्यक्तियों को क्या उपदेश देते थे? धर्म और नीति का, विश्व बंधुत्व का, देश प्रेम का, धर्मनिरपेक्षता का। तो इसमें है कि धर्म और नीति का। विद्यार्थी मित्रों, अब आप आगे के प्रश्न उत्तर हैं। अभी आप आगे प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न उत्तर बाद में समझेंगे।